चिदानंदैक सद्भावं परमात्मन्मव्ययं प्रणमामि सदा शांतं शांतये सर्वकर्मणाम। पंच परमेष्टि भगवान की जय। अभी तक इस पद्मनंदी पंचविंशतिका ग्रंथ के 3 प्रकरण धर्मोपदेशामृत, दानोपदेश और अनित्य पंचाशत, इन प्रकरणों के मिलाकर के 307 श्लोक हो चुके हैं। आज से हम एकत्व सप्तति इस नाम के प्रकरण को प्रारंभ कर रहे हैं। इस एकत्व सप्तति यानी एकत्व, जहां पर एक रूप में देखा जाता है, आत्मा को जहां पे शुद्ध बुद्ध एक रूप में देखा जाएगा, ऐसे एकत्व सप्तति इस प्रकरण को अपन समझने जा रहे हैं। सबसे पहला श्लोक यह मंगलाचरण रूप में भी अपन मान सकते हैं। इसमें क्या कहा गया है? जिस परमात्मा के चेतन स्वरूप अनुपम आनंद का सद्भाव है तथा जो अविनश्वर एवं शांत है, उसके लिए मैं पद्मनंदी मुनि अपने समस्त कर्मों को शांत करने के लिए शांतम शांतये सर्व कर्मणाम सदा प्रणमामि, शांत करने के लिए सदा नमस्कार करता हूँ। जिस परमात्मा के चेतन स्वरूप अनुपम आनंद का सद्भाव है, कौन से परमात्मा, किसको नमस्कार कर रहा हूं मैं? जिनके आनंद का सद्भाव है। आनंद कैसा है? अनुपम आनंद है। भगवान का परमात्मा का जो आनंद है वह अनुपम है। अनुपम का मतलब उनके जैसा आनंद और किसी को प्राप्त नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वह कर्मजन्य नहीं है, वह स्वाभाविक आनंद है। इसलिए जो अविनश्वर एवं शांत है, अविनश्वर कभी भी नाश नहीं होने वाले परमात्मा जो बन गए हैं, वे हमेशा कितने कल्प काल बीतते जाएं, लेकिन जो सिद्ध हैं, शुद्ध हैं, वे वैसे ही रहेंगे। वे वापस विकार को प्राप्त नहीं होंगे, संसार में नहीं आएंगे। इसलिए अविनश्वर एवं शांत हैं। शांत क्यों? आदमी उद्वेग में क्यों आता है? क्योंकि मोहिनी कर्म जब वो सामने होता है, उसकी आत्मा में रहता है, तो फिर वह शांत नहीं बैठ पाता है, राग द्वेष के कारण उद्वेलित हो जाता है। लेकिन चूंकि ऐसे परमात्मा के मोहिनी कर्म का नाश हो गया, तो फिर वह उछल कूद नहीं करते हैं। शांत यानी अपनी आत्मा आत्मस्वरूप है, वे है ही अपने आप में आत्मस्वरूप। तो ऐसी शांत मुद्रा को प्रशांत रूपाय दिगंबराय देवाधिदेवाय नमो जनाय, तो ऐसे शांत मुद्रा के धारी होते हैं। स्वाभाविक रूप से उनकी आत्मा में शांति का वास होता है। ऐसे जो परमात्मा है, तो मुनि पद्मनंदी महाराज कहते हैं कि मैं अपने समस्त कर्मों को शांत करने के लिए उनको नमस्कार करता हूँ। क्यों करता हूँ भैया? क्या चाहिए आपको? नमस्कार क्यों कर रहे? कोई संसार की बात नहीं है यहाँ पर। और जब उन ऐसे परमात्मा को नमस्कार किया जा रहा है, इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि भाई ऐसे परमात्मा क्या देंगे? उनके पास क्या है? उनके पास आत्मिक शांति है। तो ऐसे परमात्मा को नमस्कार करने का मतलब है कि मैं भी ऐसी ही आत्मिक शांति चाहता हूँ। तो यहाँ पर पद्मनंदी महाराज ने कहा कि जो परमात्मा के चेतन स्वरूप अनुपम अद्वितीय आनंद को प्राप्त हो गए हैं, जो अविनश्वर है और शांत है, ऐसे परमात्मा के लिए मैं भी क्या, उन कर्मों को शांत करने के लिए, जिन कर्मों के कारण अनुपम आनंद प्राप्त नहीं हो रहा, शांति नहीं आ रही है और अविनश्वर सुख नहीं मिल पा रहा है, अविनश्वर सत्ता प्राप्त नहीं हो पा रही है, उन कर्मों को नाश करने के लिए नमस्कार करता हूँ। जैसे किसी को पैसा चाहिए तो वो राजा की सेवा करता है, सेठ की सेवा करता है। ऐसे जिसको परमात्मा पद, क्योंकि राजा के पास, सेठ के पास खजाना है, ऐसे ही
परमात्मा है उनके पास आत्म सुख का खजाना है। तो जिनको परमात्मा पद चाहिए वो परमात्मा को नमस्कार करते हैं। अगला श्लोक है श्लोक नंबर 2। खादी पंचक निर्मुक्तम कर्माष्टक विवर्जितम चिदात्मकं परम ज्योतिर वंदे देवेंद्र पूजितम। क्या कहा? जो आकाश आदि 5 आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी द्रव्यों से यानी शरीर से तथा ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों से भी रहित हो चुके हैं और देवों के इंद्रों से पूजित हैं, ऐसी उस चैतन्य स्वरूप उत्कृष्ट ज्योति को मैं नमस्कार करता हूँ। वे चैतन्य ज्योति है, जो परमात्मा है, चैतन्य ज्योति। तो ऐसा क्यों कहा जाता? क्योंकि मात्र भी उनके पास क्या है? चैतन्यमय है। राग द्वेष विकार भाव सब खत्म हो गए, तो अब वे चैतन्य पुंज हो गए, चैतन्य ज्योति स्वरूप हो गए। तो इस प्रकार से जैसे ज्योति क्या होती है? दीपक की जो ज्योति लो होती है वह है, उसमें जैसे मान के चलो कोयला है, लकड़ी है, उसमें जो आग है, अब वो उसमें क्या है कि उसमें विकार भरा पड़ा, लेकिन जो ज्योति होती है वो बिल्कुल आपकी शुद्ध होती है, दीपक की ज्योति, उसमें और कुछ नहीं है। इसी प्रकार से चैतन्य जहाँ पर चेतना विकारों से रहित है तो उसको फिर चैतन्य ज्योति कहा जाता है। तो ये चैतन्य ज्योति स्वरूप उत्कृष्ट है। और कैसे हैं? द्रव्य कर्म से रहित है। द्रव्य जो भी ज्ञानावरण आदि 8 कर्म है उनसे रहित है। और पृथ्वी जल आकाश इनसे जो शरीर बनता है, देखो एक मान्यता में क्या होता? पृथ्वी जल आकाश वायु इनसे मिलकर के आत्मा बनता है, लेकिन नहीं, हमारे जैन दर्शन में आत्मा सदा शाश्वत है, ये पंचभूतों से नहीं बनता है, ये अपन पहले भी देख चुके हैं। तो लेकिन हाँ, इस शरीर में ये तत्व पाए जाते हैं, आकाश वायु जल अग्नि पृथ्वी, ये इसमें, तो इससे भी रहित है। इन पंच से रहित होने का मतलब क्या हो गया? शरीर से रहित है। तो इस प्रकार की, और देवों के इंद्रों से पूजित है, देवों के इंद्रों से पूजित है। अपन कहते भवड़ालय 40 विंतर दीवान होंति बत्तीसा कप्पा व चौथबीसा चंदो सूरो नरोतरियो 100 इंद्रों से वंदित हैं। ऐसे उन परमात्मा चैतन्य ज्योति को मैं नमस्कार करता हूँ। सरल है। इस जो एकत्व सप्तती है और पहले जो अनित्य आया है, ये भाव प्रधान है, ये भावों की विशुद्धि के लिए है। इनमें बहुत ज्यादा प्रश्नोत्तर खोजने की आवश्यकता नहीं है और है भी नहीं। ये तो बस इसमें ये ध्यान रखने की बात है, परमात्मा ऐसे हैं, चैतन्य स्वरूप है, कर्मों का नाश हो गया, जो आप पहले से ही जानते हैं। ये मुख्य रूप से अनुभव करने वाली बातें हैं, कैसे कि ऐसे परमात्मा होते हैं, ध्यान करने योग्य हैं। और अनित्य पंचाशत जैसे अनित्य भावना होती तो वो भावना भाने योग्य है कि देखो संसार ऐसा है, सार है, उनके स्वभाव का चिंतन करने योग्य है। और ये एकत्व सप्तती ये उन आत्मा का ध्यान करने योग्य। तो वो जो अनित्य प्रकरण था, अनित्य पंचाशत, वो भावनात्मक था, उसमें बार बार विचार करना है जिससे शोकाकुल नहीं हो। और एकत्व सप्तती ये ध्यान करने योग्य है, इसमें उस परमात्मा का ध्यान करना है जिससे हमारे परिणामों की शांति बने और हम भी उस ओर बढ़ें। तो ऐसा यह आत्मा है जो ज्ञानावरण आदि कर्मों से रहित है, शरीर से रहित है और चैतन्य स्वरूप उत्कृष्ट ज्योति है, देवों के इंद्रों से पूजित है। ऐसी उस उत्कृष्ट ज्योति को मैं नमस्कार करता हूँ। अगला तीसरा नंबर श्लोक है, यद व्यक्तमबोधानां व्यक्तम सदबोध चक्षुषाम सारम यत् सर्ववस्तूनां नमस्तस्मै चिदात्मने। जो चेतन आत्मा अज्ञानी प्राणियों के लिए
अस्पष्ट तथा सम्यक ज्ञानियों के लिए स्पष्ट है और समस्त वस्तुओं में श्रेष्ठ है, उस चेतन आत्मा के लिए नमस्कार हो। दो तरह के लोग, एक ज्ञानी एक अज्ञानी। अज्ञानी कौन है? मिथ्या दृष्टि है जो भी अज्ञानी है, और सम्यक दृष्टि है जो सम्यक ज्ञानी है। उनके लिए क्या है? सम्यक ज्ञानी के लिए, जिनके सम्यक ज्ञान है, उन्हें आत्मा यह परमात्मा जो है स्पष्ट है, यानी किसी प्रकार का संशय नहीं है। ऐसा ही परमात्मा है, कर्मों से रहित और है, ऐसा मानने वाला कौन है? सम्यक ज्ञानी, सम्यक दृष्टि। और जो अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि है, उसके लिए वह अस्पष्ट है। कैसे अस्पष्ट है? या तो मानते ही नहीं है, मानेगा भी तो फिर ऐसे भी भगवान हो सकते हैं, वैसे भी हो सकते हैं, ये भी भगवान है, वो भी भगवान है, यानी उसके लिए परमात्मा का स्वरूप स्पष्ट नहीं है। ऐसा अज्ञानी है। और जो सम्यक ज्ञानी है, उसके लिए तो स्पष्ट स्वरूप है कि नहीं, 18 दोषों से रहित यही परमात्मा है, अनंत चतुष्टय सहित यही परमात्मा है और सब वस्तुओं में श्रेष्ठ है। अज्ञानी क्या करता है? अज्ञानी के लिए सब वस्तुओं में श्रेष्ठ नहीं है। मान के लो किसी भगवान को मानता भी हो, तो अज्ञानी कैसा होता है? उसका कोई संकट आया, अब वो सोचता है ये भगवान, ये तो ये क्या देंगे, तो फिर वह देवी देवताओं के चक्कर में भी पड़ जाता है, उन्हीं को उनसे श्रेष्ठ मानने लगता है। तो जिससे काम निकलने लगे, स्वार्थ हो जाए, फिर वह उसी को श्रेष्ठ मानने लगता है। लेकिन सम्यक ज्ञानी जो होता है, वह चाहे सुख में हो चाहे दुख में हो, वह क्या कहता है? ये परमात्मा ही सर्वश्रेष्ठ है, इससे बढ़कर श्रेष्ठ कोई नहीं। अगला 4 नंबर श्लोक है, चित्तत्वं तत्प्रति प्राणी देह एव व्यवस्थितम् तस्मच्छन्ना न जानन्ति भ्रमन्ति चावहिर्वहिः। क्या कहा? अर्थ है, यह चैतन्य तत्व प्रत्येक प्राणी के शरीर में ही स्थित है, किंतु अज्ञान रूप अंधकार से व्याप्त जीव उसको नहीं जानते हैं, इसीलिए वे बाहर बाहर घूमते हैं। अर्थात विषय भोग जनित सुख को ही वास्तविक सुख मानकर उसको प्राप्त करने के लिए ही प्रयत्नशील होते हैं। अब यह जो परमात्मा, ऐसा परमात्मा है, चैतन्य स्वरूप अनंत शक्ति वाला, ये कहाँ है? ये मेरे अंदर ही है, मेरी आत्मा में ही इतनी शक्ति है और मेरी आत्मा में ही यह विद्यमान है। जैसे दूध के अंदर घी दिख नहीं रहा लेकिन दूध में ही है, ऐसे ही ऐसा परमात्मा मेरी आत्मा में छुपा हुआ है। लेकिन अज्ञान रूप अंधकार से व्याप्त जीव, जो अज्ञानी है, अज्ञान का अंधेरा छाया हुआ है, तो जैसे अंधेरे में चीज साफ नहीं दिखाई देती, ऐसी अज्ञान का अंधेरा है, तो वह क्या करता है? बाहर भटकता है और बाहर विषय जो भोग जनित सुख है उन्हीं को वास्तविक मानता है, ये वास्तविक है, और परमात्मा की पहचान नहीं कर पाता। अपनी आत्मा की में विद्यमान परमात्मा को वह नहीं पहचान पाता है। क्यों? जैसे अपने घर में ही कोई सामान रखा हो लेकिन अंधेरा हो, अंधेरे में वह सामान नहीं मिलता है, वैसे ही अपने घर में यानी अपने शरीर के अंदर परमात्मा है, आत्मा में परमात्मा, लेकिन अज्ञान के कारण वह समझ में नहीं आ पाता है। वह तो जो विषय भोग जनित सुख है, उन सुखों में ही अपना सर्वस्व मानता रहता है। सरल है श्लोक, और उसी की प्राप्ति के लिए, मतलब उन विषय भोगों की प्राप्ति में ही लगा रहता है। ऐसा है, सरल श्लोक है। अगला देखते हैं 5वां नंबर, भ्रवन्तोऽपि सदा शास्त्र जाले महति केचन न विदन्ति परम तत्वं दारुणीव हुताशन। कितने ही मनुष्य सदा महान शास्त्र समूह में परिभ्रमण करते हुए भी, अर्थात बहुत से शास्त्रों को का परिशीलन करते हुए भी उस उत्कृष्ट आत्म तत्व को काष्ठ में शक्ति रूप से विद्यमान अग्नि के समान नहीं जानते हैं। कितने मनुष्य जो क्या करते हैं? सदा महान शास्त्र समूह में परिभ्रमण करते हुए भी, अब देखो, एक तो अज्ञानी थे, दूसरे वो हैं जो शास्त्रों को पढ़ते भी है, तो क्या करते हैं वे?
बहुत से शास्त्रों का परिशीलन करते हुए भी उस उत्कृष्ट आत्म स्वरूप को काष्ठ में शक्ति रूप से विद्यमान अग्नि के समान नहीं जानते हैं। शास्त्र पढ़ लिए, कई कथा कहानियां पढ़ ली, कहीं कुछ कर लिया, कोई मतलब की बातें सीख ली, तंत्र मंत्र के शास्त्र पढ़ लिए, लेकिन इस बात को नहीं समझते जैसे काष्ठ में शक्ति रूप से अग्नि विद्यमान है। लकड़ी है, अब लकड़ी में अग्नि दिखाई नहीं देती है लेकिन उसमें विद्यमान है। तो वह ऐसे ही जैसे उस अग्नि को काष्ठ में रहते हुए भी देख नहीं पाते, ऐसे ही वे शास्त्र को पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन उस परमात्मा को नहीं समझ पाते जो आत्मा में ही शक्ति रूप में विद्यमान है। जैसे लकड़ी में शक्ति रूप में आग विद्यमान है, वैसे ही इस आत्मा में परमात्मा रूप शक्ति में विद्यमान है। तो यह बात वे भी नहीं जान पाते हैं जो शास्त्रों को पढ़ रहे हैं। तो दो तरह की बात, एक तो वे अज्ञानी थे जो संसार में विषय भोगों में ही लगे थे, दूसरे वे हैं जो शास्त्रों को तो पढ़ा लेकिन उन्होंने क्या नहीं किया, शास्त्रों को पढ़ने के बाद परमात्मा को नहीं पहचाना। तो वे भी अज्ञानी के जैसे ही हैं। इसलिए यहाँ समझने की बात क्या है कि जैसे लकड़ी के अंदर शक्ति में आग विद्यमान है, दिखाई नहीं दे रही है, दूध में घी है, इसी प्रकार से आत्मा में परमात्मा है। इसे हमें शास्त्रों से समझना है और शास्त्रों का पढ़ने का प्रयोजन यही है। यदि ये समझ में नहीं आता तो फिर इन शास्त्रों का उत्कृष्ट जो प्रयोजन है वह हमारा सिद्ध नहीं होगा। इस प्रकार से इस एकत्व सप्तती में हम हर श्लोक के माध्यम से यही समझेंगे कि आत्मा कैसा है, कहाँ है, परमात्मा कैसा है और हमारी आत्मा में परमात्मा की शक्ति कैसी है। विभिन्न शब्दावली के माध्यम से एक आत्म तत्व को जानने का पुरुषार्थ इस पूरे अध्याय में, प्रकरण में किया जाएगा।